So let us start, guys. A very good morning. So in writing, we have done in the last lecture about the various benefits given to the startups. 11 पॉइंट्स थे, करेक्ट है. एटलीस्ट 8 to 9 पॉइंट्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे. एक दो पॉइंट इधर उधर हो गए तो चलेगा. अभी आपके दिमाग में 11 पॉइंट्स हो जाने चाहिए. एटलीस्ट 8-9 पॉइंट्स जो स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स है वो आपका आ जाना चाहिए. करेक्ट गाइस. सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. आज थोड़ा सा आधा लेक्चर राइटिंग पे रहेगा. मेरा फोकस जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा डिस्कस करके लिखवाने पर रहेगा ज़्यादातर. करेक्ट गाइस. सी एज कंपेयर्ड इन मॉड्यूल 1 SBC इज कंपेरेटिवली अ स्मॉल सब्जेक्ट. मतलब अगर मैं बात करूँ ईमानदारी से, अगर एक कट टू कट टाइम में डालूँ तो 100 आवर्स 110 आवर्स में अच्छे से सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है. करेक्ट है. राइटिंग प्रैक्टिस पकड़ लो तो 20-30 आवर्स और ऐड कर लो. करेक्ट. और टेस्ट अगर ऐड कर लो तो एक 10 से 15 घंटे टेस्ट का ऐड करो. तो गाइस मतलब जनरली जो सब्जेक्ट कंपनी लॉ है, टैक्सेशन इज वेरी लेंदी सब्जेक्ट. करेक्ट. SBC इज अ सब्जेक्ट विच इज नॉट दैट मच लेंदी, बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको क्लियर बोलूँगा, इतना लेंदी नहीं है. तो इससे हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि वी कैन फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग. आप समझो मेरी बात. करेक्ट गाइस. तो यहाँ पर क्लास ड्रिवन ही आपको बहुत सारा राइटिंग करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, और हम इसको लेकर हर लेक्चर में ट्राई करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट. और कुछ होमवर्क भी रहेगा जो आपको करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर अब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फंड रेज बाय स्टार्टअप्स. हमने 2 मॉडर्न मेथड्स पे बात कर लिया है. कौन से 2 अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं? देखो एग्जाम में क्या वर्ड यूज करेंगे? अनकन्वेंशनल और मॉडर्न मेथड्स, विच इज द मॉडर्न वे ऑफ रेजिंग मनी. मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ा दिए. पहला मेथड था क्राउड फंडिंग. थोड़ा सा मैं रिकॉल करा के दे रहा. कौन सा मेथड था? क्राउड फंडिंग. और दूसरा मेथड क्या था? इनक्यूबेटर्स. सर क्राउड फंडिंग का थोड़ा सा आइडिया दीजिए. करेक्ट. Crowdfunding is raising small amount from the large population through internet. करेक्ट बात. ये स्टार्टअप रेस करता है. करेक्ट. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लाइक इम्पैक्ट गुरु. ये चैरिटी के लिए था. करेक्ट गाइस. इम्पैक्ट गुरु एक वेबसाइट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी के लिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे लग रहे हैं, 16 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 15 करोड़ रुपए लग रहे हैं. करेक्ट गाइस. इम्पैक्ट गुरु क्या करता है? उस प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है और जिसे जो इच्छा है वो उधर जाके डोनेट कर सकता है. तो कोई 100 रुपीज़ भी कर लेगा, कोई 200 रुपीज़ भी कर लेगा, कोई 1000 2 लाख भी कर लेगा. तो बूंद बूंद से घड़ भरेगा, ये मैंने बताया था. इस तरीके से जैसे लोग चैरिटी में पैसा रेज करते हैं, सेम वे स्टार्टअप्स भी थोड़ा थोड़ा पैसा ह्यूज पॉपुलेशन से कलेक्ट करता है, जिसे बोला जाएगा क्राउड फंडिंग. मैंने आपको एक वेबसाइट भी दिखाया था, kickstarter.com. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करेक्ट. तो मैं फिर से वो चीज़ पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं राइटिंग पे लेके जाना चाह रहा हूँ. करेक्ट. तो ये देखो इम्पैक्ट गुरु मैंने आपको बताया था फॉर चैरिटी पर्पस. विच पर्पस? चैरिटी पर्पस. तो चैरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है जो रेज अ फंड. यहाँ देखो वो बच्चों में मैंने बताया था ना, एक SMA करके एक बीमारी होती है वर्ल्ड लेवल पर. एक वैक्सीन उसका आता है 16 करोड़ रुपीज़. मेरे नेबर में किसी फैमिली फ्रेंड को भी उसमें ज़रूरत पड़ी है, मेरे को लिंक भी आया. करेक्ट बात कि इफ़ यू कैन डोनेट, सोसाइटी ग्रुप में आया कि यू कैन डू इट, तो वेरी गुड. तो अपनी इच्छा इतना दे सकता है. वेरी क्लियर. ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है, बट शायद अपने 100 रुपये से या अपने 1000 रुपये से किसकी ज़िंदगी बच सकती है. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर आप फंड रेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट. और लोग जेन्युइनली करते हैं, लोग जेन्युइनली करते हैं. एक वेबसाइट पे प्रॉब्लम डाल दो. देखो यहाँ पर ये पुराने फोटोज हैं. मिस्टर अमित शेनॉय रेज 72 लाख फॉर हिज ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट. समझे मेरी बात? सी कैंसर इज अ वेरी बिग हैवॉक इन एवरी फैमिली. मैं देख रहा हूँ. करेक्ट बात. एंड ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड. आयांश रेज्ड 14 करोड़ 82 लाख 93,000 सॉरी 726 crore फॉर हिज What? Rare SMA treatment. Rare, very rare disease. But जब लगता है तो पैसे बहुत लगते हैं. सेम वे में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 13 लाख रुपीज़ रेस किया ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सीडेंट. ठीक है. तीरा रेस 15 करोड़ 9,99,456 crores फॉर हिज हर SMA ट्रीटमेंट. तो वेबसाइट पे लोग डालते हैं. करेक्ट बात. आप जो भी है यहाँ पर देखना कितने पैसे अब तक रेस कर लिए इन्होंने. 1500 करोड़ प्लस, लगभग 20 लाख प्लस डोनर्स आए यहाँ पर, 2 लाख प्लस फंड रेजर्स आ गए, एंड फास्टेस्ट 1 करोड़ रेज इन
24 डालते 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आ गया 24 घंटे के अंदर। मजाक नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो क्या इंटरनेट का सही यूज किया जा रहा है? तो क्या यही चीज बिजनेस के लिए भी हम पैसा रेस कर सकते हैं? यस। जो मैंने आपको बताया स्टार्टअप्स के लिए। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। अलग अलग वेबसाइट्स है, आप वहां पर आपका वीडियो प्रेजेंटेशन, इमेजेस प्रेजेंट करो और आप आपके स्टार्टअप्स के लिए पैसा इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी भी रेस कर सकते हो। समझे मेरी बात? करेक्ट? तो ये एक चीज पढ़ाई थी मैंने। और एक चीज पढ़ाई थी दैट वाज अबाउट व्हाट? सेकंड वाज इनक्यूबेटर्स। सेकेंड वॉज इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटोरशिप का काम कर रहा है, जो आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, लीगल कंप्लायंस कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, आपको इन्वेस्टर से मिलाने की जिम्मेदारी ले रहा है। इट्स लाइक अ मदर टू अ स्टार्टअप। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एक स्टार्टअप के लिए पूरा करता धरता इनक्यूबेटर है। बस आपके पास इनोवेटिव आइडिया चाहिए और आप इनक्यूबेटर में चले गए तो इनक्यूबेटर आपको मदद करेगा और आपको पूरा गाइडेंस देगा। नो डाउट दे विल टेक इक्विटी इन योर कंपनी, बट आपका काम आसान हो गया। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, लोगों को थोड़ी ना कंपनीज का नॉलेज होता है, लोगों को थोड़ी ना फंड रेजिंग का नॉलेज होता है। लोगों के पास इनोवेशन है बट लोगों को ये नहीं पता कि फंड रेज कैसे करते हैं, लीगल पॉइंट्स क्या रहेंगे। तो गाइस दिस इज इनक्यूबेटर्स, दिस देयर फॉर यू। आप बस इनक्यूबेटर के पास चले जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। वेरी क्लियर गाइस? तो ये सारे कौन से मेथड्स थे? मॉडर्न मेथड्स। इसके ऊपर आएंगे हम राइटिंग पे। और एक चीज मैंने पढ़ाई थी सीड कैपिटल, याद रहा है? सीड कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, आईपीओ, ये हमने पढ़ा था। सीड कैपिटल इज द इनिशियल स्टेज। जो पैसा कौन दे रहा है? फाउंडर खुद, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। करेक्ट है? क्या इसमें बहुत टफ एग्रीमेंट साइन होते हैं? सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंप्लीफाइड एग्रीमेंट्स। इज इट? सो द अमाउंट इज बिग और वेरी स्मॉल? वेरी स्मॉल। आपके पास कितना है? चैरिटी बिगिंस एट होम मैंने बोला था। तो घर से जो आप स्टार्टअप जब चालू करोगे, खुद के सेविंग्स भी तो लगाओगे। करेक्ट बात? फ्रेंड्स फैमिली से पैसा लोगे और फिर बिजनेस करोगे। ये जो सीड कैपिटल है ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए काम आएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, मार्केट रिसर्च। प्रोडक्ट बना के देखेंगे, उसका सैंपल बांटेंगे, सर्वे करेंगे कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये पैसा बहुत ही रिगरेसली, बहुत ही संभाल कर यूज करना है आपने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी ये देखो, मॉड्यूल को हम थोड़ा रेफर करते हुए चलेंगे और आपको मैं सीड कैपिटल का ड्राफ्टिंग में हेल्प करने वाला हूं। करेक्ट? तो सी दिस, सीड कैपिटल इज योर हेडिंग। स्टार्टअप नीड्स टू स्टार्ट फंडिंग टू एक्सप्लोर एंड ग्रो. The funding done at the very initial stage is seed capital, and the capital seed funding and capital is called as seed capital. Very initial stage. एक बेबी की तरह होता है। जब बेबी बर्थ लेता है तो बहुत नाजुक होता है, समझे मेरी बात? करेक्ट? तो उस टाइम पर जो फंड लग रहा है वो पहले शुरुआत होती है सीड कैपिटल से। सीड कैपिटल इज द initial capital which is given at the start of the business. Very clear guys? Capital can come from founders, family and friends. And ये पैसा कहाँ यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मार्केट रिसर्च, हम यूज करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एनी अदर इनिशियल ऑपरेशन। कंपनी बनाना, रजिस्टर करना, करेक्ट बात? ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, करेक्ट गाइस? तो ये मार्केट रिसर्च की प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, सर्वे करना। आपको आता है ना, कभी कभी पहले घर घर जाकर लोग सर्वे करते थे कि आप कौन सा पाउडर यूज करते हो, टाइड, सफेदी की चमक। करेक्ट? आप करते हैं ना सर्वे, मार्केट सर्वे करते हैं। आप कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं, आपके फैमिली में कितने कनेक्शंस हैं, करते कि नहीं? तो मार्केट रिसर्च करना सॉरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अदर स्टेजेस। लिखो इसको, एक काम करो, जॉट डाउन। Write down heading seed capital. Yes guys. तो आपने सीड कैपिटल पहले अपने मन से लिखना है, देखना नहीं यहाँ पे, आपको जितना ध्यान में आ रहा है आप लिखोगे। स्टार्ट राइटिंग।
यस गाइस, सीड कैपिटल जो है आपने थोड़े मन से ट्राई करो, डोंट वरी, मैं आपको ड्राफ्टिंग में पूरा हेल्प करने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले सोचो। देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, मैं थोड़ा ब्रीफिंग दूँ क्या आपको, थोड़ा ब्रीफिंग। एक तो क्या आएगा, इनिशियल कैपिटल है, करेक्ट है। जो इनिशियल कैपिटल है उसको सीड फंड बोलता है, करेक्ट है। और जो कैपिटल है उसको सीड कैपिटल बोलता है। फंडिंग रेज एट द इनिशियल स्टेज इज सीड फंड एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीड कैपिटल, वन एंड द सेम। इट किससे रेज किया गया, बताओ मुझे, किससे रेज करोगे? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फाउंडर मेंबर, करेक्ट है बात। ये कहाँ यूज करने वाले हैं, ये आप लिख सकते हो, कहाँ यूज करेंगे? मार्केट रिसर्च कि भाई हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, सर्वे करना पड़ेगा ना। सेकंड क्या आएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, खुद प्रोडक्ट बना के देखेंगे हम लोग, करेक्ट है। एंड थर्ड इज अदर स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद में इसका जो पेपर वर्क है वो लेंदी रहेगा या इजी रहेगा, करेक्ट है। इट्स नॉट इन डिटेल, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे द पेपर वर्क इन्वॉल्व इज वेरी लेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कंपेयर टू अदर। आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो सेबी वगैरह सब आ जाएगा, बट ये तो इतना कुछ पेपर वर्क आने वाला नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, करेक्ट? तो यहां पर ये चीज आएगी, ओके। एंड इतना तो आप लिख पाओगे। देखो पहला क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द स्टेज सीड कैपिटल, करेक्ट है। रेस फ्रॉम होम, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फाउंडर्स। पेपर वर्क इज वेरी लेस। और यूज किधर करोगे? तो 4 पॉइंट तो आप लिख सकते हो। अपने को यहां मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज पे, करेक्ट। तो ये 4 पॉइंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बाकी मैं आपको दूंगा। कौन से 4 पॉइंट? इनिशियल स्टेज, रेस किससे किया है, यूज कहाँ करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल स्टेज, यूज कहाँ करेंगे, बताओ कहाँ यूज करेंगे? मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रेस किससे कर रहे हैं हम? फाउंडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और पेपर वर्क इज वेरी लेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये 4 पॉइंट तो लिख पाओगे, करेक्ट गाइस? यस गाइस, ट्राई करो। 4 पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्टेड है। पहला है कि सीड कैपिटल इज द इनिशियल कैपिटल रेज बाय दी स्टार्टअप्स, करेक्ट। किससे? फ्रॉम वेयर वी आर रेजिंग? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फाउंडर इटसेल्फ, करेक्ट गाइस। वेयर वी आर यूजिंग द मनी फॉर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एनी अदर इनिशियल स्टेज, करेक्ट बात। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी लेस एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल लैंग्वेज। इतना लिख सकते हैं आप, ये हमने पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ राइटिंग लेवल पे लेके जा रहा हूँ, करेक्ट। अब मैं और एक चीज क्या देखना चाह रहा हूँ आपसे, एक मिनट, ये पैसा आपने कॉशियसली यूज करना चाहिए या यार देखो जैसे मतलब नहीं, लोग बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स है 1000 करोड़ का कैशबैक बांट देते मार्केट में, वो लेवल नहीं है ना अभी तक इसमें। अरे नए नए जो स्टार्टअप्स है वो क्या करते हैं, आपको लालच गाजर देते हैं, हमें भी, हम भी देखते हैं 100 रुपये का कैशबैक, कितना कमा लो, जो गिफ्ट वाली चीज़ अच्छी ही लगती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और अगर आप देखना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ यू कैन गिफ्ट मी, आप मेरी खुशी देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो माई पॉइंट इज दैट वेरी क्लियर, 100 रुपीज़ का कैशबैक क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वो लेवल नहीं है, हमें पैसे बहुत ही कॉशियसली संभाल कर यूज़ करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इसको बहुत प्लान्ड वे में एक एक रुपए सोच के प्लान करके खर्च करना है, क्योंकि वो लेवल नहीं आया जहां पर एंजल इन्वेस्टर आके पैसा देंगे। हमें पहले खुद बहुत सारा रिसर्च करना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसका सर्वे करना है, मार्केट स्टडी करना है, बहुत पैसा लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वी नीड टू यूज द मनी वेरी कॉशियसली एंड इन अ प्रॉपर प्लान्ड मैनर। डू यू एग्री टू दिस पॉइंट? अरे यस और नो? करेक्ट गाइस? तो ये देखो यहां पर ये लिखा है, लिखना नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं अभी। अ बिजनेस फाउंडर मस्ट बी क्लियर, बहुत क्लियरली प्लान ऑन हाउ टू यूटिलाइज सीड कैपिटल इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। ये चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में, इन द बेस्ट फैशन, ठीक है ना, सो दैट वो आगे जाके उसका बिजनेस स्मूथली चले, अटक ना जाए।
आधे अधूरे में, करेक्ट। तो जो वो उस लेवल पे आ जाए कि कल मार्केट में जाके एंजल इन्वेस्टर के पास खड़े होता है तो उसको लोग पैसे देने को रेडी हो जाए। तो आपने उस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए और आगे जाके आपका प्रिपरेशन भी वैसा होना चाहिए। वेरी वेरी क्लियर गाइस, करेक्ट। लीगल फीस इज वेरी लेस कंपेयर टू इक्विटी। लीगल फीस मतलब क्या? आईपीओ लेकर आते हैं, करेक्ट, खर्चा होता है ना, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, अंडरराइटर कमीशन दो, करेक्ट है, उसका लीगल प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करा के लो, सेबी की फीस भरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो गाइस लीगल फीस जो फाउंडर मेंबर से लेने में है ना, इतना बड़ा खर्चा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा और उसके ऊपर एक आपस में टर्म्स लिखकर साइन कर देंगे, आपका लीगल फीस खत्म हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। तो इतना बड़ा कॉस्ट नहीं होता है पैसे रेस करने के लिए। अरे जैसे मैं आपको बताऊं, आई एम रेजिंग वन लोन ऑफ सम एक्स अमाउंट, वो पैसे रेस करने के लिए 70-80,000 मुझे पहले स्पेंड करना पड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब मुझे उनको गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ा, मेरे को उनको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ा, लीगल फीस देनी पड़ी, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं उसकी फीस देनी पड़ी, मेरा फाइनेंशियल्स क्या है वो चेक करने की फीस देनी पड़ी। आई वॉन्ट टू रेज एक्स अमाउंट, फर्स्ट आई नीड टू स्पेंड हाउ मच? 70,000। मेरे जेब से पैसा गया है, क्लियर, उसको बोलते हैं लीगल फीस। द मनी, उसको एफएम की भाषा में बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? जो आप मॉड्यूल 2 में देखोगे, जो बच्चों ने पढ़ा उनको आइडिया होगा, करेगा। जिनने नहीं पढ़ा है तो जो भी खर्चा पैसा रेस करने के लिए आता है, फंड रेस करने के लिए आता है, वो एक्सपेंस को हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। यहां पर क्या वर्ड यूज किया है? लीगल फीस। वन एंड द सेम, करेक्ट। तो लीगल फीस बहुत बड़ा है या कम है? बहुत ही कम है, करेक्ट गाइस। तो 6 पॉइंट्स तो बन सकता है। रिपीट करो, मुझे बताओ। पहला पॉइंट क्या आएगा? इनिशियल स्टेज। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? किससे रेस किया हमने? फाउंडर्स, फैमिली मेंबर्स एंड दी, करेक्ट, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ओके, थर्ड क्या पॉइंट आएगा? वेयर विल यूज इट? वी विल यूज इट फॉर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तीसरा पॉइंट बना। चौथा पॉइंट क्या बनेगा? पेपर वर्क इज वेरी लेस एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी दिस मनी शुड बी यूज इन ऑप्टिमम मैनर और हैपेजाइड यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमम मैनर चुन चुन के प्लान करके करना पड़ेगा। एंड लीगल एक्सपेंस फॉर रेजिंग दिस मनी इज वेरी लेस। हार्डली कोई एक स्टैम्प ड्यूटी आएगा और एक आधा CS का फीस आएगा, खत्म हो गया। वेरी क्लियर। तो एक काम करो, लेट मी रीड द आंसर्स। आप लोग ने लिख पाए क्या? किसका आंसर रीड करना चाहिए बताइए? एनीवन? या रैंडमली उठा लेते हैं? लिखा आपने ईमानदारी में? हाँ बताओ। मुझे बताओ। अभी ऐड किया है, ओके। फंड रेस्ड, इट इज अ फंड रेस्ड एट द इनिशियल स्टेज विल बी कॉल्ड एज सीड फंडिंग, करेक्ट। द कैपिटल विच इज रेस्ड थ्रू सीड फंडिंग इज कॉल्ड एज सीड कैपिटल, करेक्ट है बात। फंड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। फंड के अंदर इक्विटी आता है, डेट आता है। फंड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट उसमें से जो हमने इनिशियल स्टेज पे जो रेस किया है, करेक्ट है बात, उसे सीड फंडिंग हम बोलेंगे। कैपिटल कैन बी रेस्ड फ्रॉम फाउंडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इट इज यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अदर स्टेजेस, करेक्ट गाइस। पेपर वर्क इज वेरी लेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? चलो पॉइंट नंबर 5 ऐड करो, या जो भी आपका पॉइंटर रहेगा ऐड करो, ऐड करो, करेक्ट। उसमें आप लिखोगे फाउंडर मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ टू यूटिलाइज सीड कैपिटल। फाउंडर मस्ट बी क्लियर, फाउंडर मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ टू यूटिलाइज सीड कैपिटल, करेक्ट। फाउंडर मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ टू यूटिलाइज सीड कैपिटल in the best optimum manner. In the best optimum manner, करेक्ट। कि भाई पैसा किधर कैसे क्या लगाना है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जो भी आपके हिसाब से पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, आपने जो लिप बनाया रहेगा, करेक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपने क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, लीगल फीस आर ऑल्सो वेरी लेस। लीगल फीस आर ऑल्सो वेरी लेस। हाँ, मतलब सीड इक्विटी और अदर इक्विटीज, ठीक है। लीगल फीस आर ऑल्सो वेरी लेस, इतना लिखा तो भी चलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो वेरी लोअर। अरे दोस्त वगैरह थोड़ी ना आपसे बोलेंगे अरे
आई वॉन्ट 40% ROI, आई वॉन्ट 30%, वो बोलेंगे जो ठीक लग रहा है दे दे, करेक्ट। और ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम है आपको ये पैसा यूज करने में। अरे देखो, जब अमिताभ बच्चन ने जस्ट डायल में पैसे लगाए होंगे तो उन्होंने वादा किया, आई गिव यू 1000 करोड़, पहले 50 करोड़ दिया, फिर उन्होंने हिसाब किताब दिया होगा क्या किया 50 करोड़, क्यों किया ऐसा, वैसा क्यों नहीं किया, सवाल जवाब होते रहेंगे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसी और का पैसा आप यूज कर रहे हो, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन, बट यहाँ पर अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। वेरी क्लियर गाइस? तो वहां पे लिखोगे लीगल फीस इज ऑल्सो वेरी लेस। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रेट आर ऑल्सो लोअर, interest rate are also lower, and there are comparatively less restrictions. Interest rate are also lower and there are comparatively less restrictions. Interest rate is also lower and there are comparatively less restrictions. ठीक है, तो ये हो गया आपका सीड कैपिटल का पैराग्राफ जो आपसे एक्सपेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, करेक्ट गाइस। आपके मॉड्यूल में ना इन्होंने टाइप्स ऑफ कंपनी डाला है जो ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी में कवर्ड है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, करेक्ट। उसको बनाते कैसे, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, एमओए, एओए। तो दिस इज अ एक्स्ट्रा पेजेस विच इज देयर विच विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर नंबर 2। मैं क्यों बता रहा हूं, आपको लगना चाहिए कि ये चीज ऑलरेडी उधर है, इट्स अ रिपीटेशन। तो ये मॉड्यूल से डिलीट होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। तो यू जस्ट, आई एम टेलिंग यू द टॉपिक, विच टॉपिक, द टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसके बाद में चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज, उसके बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनीज। ये जो टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन करने से पहले और कंपनी बनाने के बाद, ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में, 3 में भी है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ये दिमाग में रखो, दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट इज इन चैप्टर 2 एंड 3। तो आई एम जस्ट शोइंग यू सो दैट यू शुड बी अवेयर कि हाँ ये सर ने बोला था। ये पूरा रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इज दिस फाइन विद एवरीवन? मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ, करेक्ट। अब और एक चीज है, समझना मेरी बात, ये देखो, एक सेकेंड, ओपन द पेज, ये वाला देखो, हाँ, ये तो बचपन का प्यार बोलते हैं ना, वैसा वाला कहानी है। व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज डेट एंड व्हाट इज ग्रांट्स। चलो, जो मॉड्यूल 2 से है और प्लस जो ईटी बेस है, सबको ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ईटी से मॉड्यूल 1 में, कोई मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 में, वाइस वर्सा, सबका अलग अलग कंसेप्ट है। विच इज अ चीपर फंड इन द कंपनी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू? वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डेट और इक्विटी? डेट है, वेरी ट्रू। Why debt? बताओ रीजन। देखो एक सेकेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कंपनी हूं, ये रो वाले इक्विटी वाले और ये वाले डेट वाले जो मुझे लोन दे रहे हैं, करेक्ट है। ये एफएम के अंदर आपको आता है मॉड्यूल 2 में, और एज अ सीएसईटी आपको नहीं मालूम होगा। मैं रिपीट, मेरा काम है समझाना, करेक्ट। ये वाले लोग इक्विटी दे रहे, ये वाले डेट दे रहे, और ये रो ने 100 करोड़ मुझे दिए, ये रो ने मुझे 100 करोड़ दिए, 200 करोड़ रुपए मेरे पास आए, दो जगह से आए, इक्विटी से आए और डेट से आए। अब मैं जिससे भी पैसा लूंगा उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट है। नो मनी कम्स फ्री, एवरी मनी हैव एन अपॉर्चुनिटी और देयर इज अ कॉस्ट, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो कॉस्ट है, इनडायरेक्ट है तो हम उसका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वर्ड यूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। तो मतलब जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, ऐसा कोई बंदा है 100 करोड़ का लोन लेकर घर के अंदर रखा हुआ है, आहा जिंदगी बहुत भारी, तूफान जिंदगी, मेरे पास 100 करोड़ रुपए, रोज सुबह उठता है, कपूर लगाता है, नोट को नहीं, अगरबत्ती लगाता है, और रोज पूजा करता है लक्ष्मी माँ, हाँ, 100 करोड़ रुपए मेरे पास है, रोज सुबह शाम दोपहर दवाइयों की तरह देखता है और खुश रहता है। ऐसा कोई है? अरे बोलना पगले, उस पैसे के पीछे बैंक को ब्याज देना, इंटरेस्ट, बैंक उसके पीछे चार्जेस लेंगे, फाइनेंशियल चार्ज, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। भले आपका बिजनेस चले ना चले, घर की तिजोरी में रखो मत रखो, आपको फिक्स फाइनेंशियल चार्ज देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझे क्या मेरी बात? नथिंग इज फ्री, एवरी कैपिटल कम्स विद अ कॉस्ट। तो मैंने इक्विटी वालों को क्या वादा किया? डिविडेंड। और डेट वालों को क्या वादा किया? इंटरेस्ट।
ये वर्ड अलग अलग हो गया। इक्विटी वाले को बोला, हे इक्विटी पैसा दे दो और तुम्हें मैं डिविडेंड दूंगा। हे डेट पैसा दो, तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें फिक्स कमिटमेंट दूंगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी सस्ता या डेट? आप लोगों ने बोला डेट। आई वॉन्ट टू सॉलिड रीजन फॉर द सेम। एंड इसके अलावा तो बोलो, बड़ा रीजन तो बताया नहीं आपने। आई एम शॉक। जो बच्चे ईटी वाले वो गुस्से में मत देखो, बता दो। हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो आपने बताया नहीं। नो डाउट टैक्स का आपने सही बोला है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वाई बोलो? यस, हाँ स्टेक देते हैं। हाँ, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, इनको वोटिंग राइट्स मिलेगा। हाँ, तो उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। और एक आंसर, मतलब ही ट्राइड, वेरी गुड ट्राई, नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट आई वांट अ सॉलिड रीजन। सबसे बड़ा रीजन आपने नहीं बताया मुझे, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वेरी क्लियर। यस, व्हाट्स अ गुड नेम? प्रसाद बोलो। प्रशांत, हाँ बोलो। ओके, जो आंसर सही देगा बाकी सब मिलकर उसको चॉकलेट देंगे, मेरे से मत मांगना। हाँ बोलो। प्राइवेट कंपनी भी आपस से फ्रेंड से ले लेंगे। ओके, डेट टेम्पररी है, इक्विटी परमानेंट। गाइस सबसे बड़ा रीजन ये है, आई जस्ट कम टू द पॉइंट। आप ट्राई करो, बोलो। कंप्लायंस कॉस्ट, जैसे ये बता रहे हैं कि लिस्टेड कंपनीज है तो खर्चा ज्यादा आएगा। ओके, द बिग रीजन इज, मैं आपको उल्टा समझाता हूं, और मैं हमेशा ये चीज हर बैच में एग्जाम्पल देता हूं। रीजन इज, इट मेक्स इट वेरी क्लियर। वन सॉलिड रीजन आपने दिया है, वो मैं मानता हूं, उसको भी मैं समझाऊंगा जो बच्चों को नहीं मालूम है। मैं कंपनी हूं, मैंने इक्विटी से 100 करोड़ लाया, मैंने डेट से 100 करोड़ लाया। डेट इज चीपर, इक्विटी इज कॉस्टलियर, दिस इज द आंसर। ये आपने सही बोला है, आई एम हैप्पी फॉर द आंसर। बट गाइस जस्ट इमेजिन, मैं कंपनी हूं, मेरे पास एक स्लॉट आया जो बेसिकली CS है, एग्जाम्पल है, सारे यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा एक जो इंटरव्यू के लिए है वो BCom है, करेक्ट है। मेरे पास CS आया, मैंने इंटरव्यू लिया, 6 लाख पैकेज, डन। BCom आया, उसको बोला डन, 6 लाख पैकेज। आप बोलेंगे हम क्या येड़े थे? दुनिया इधर मॉनसून का मजा ले रहा है, लॉन्ग ड्राइव जा रहे लोग, मैं रोज देख रहा हूँ, संडे कल के दिन इतने लोग का स्टोरी देखा, मैं सब छोड़ के होमवर्क कर रहा हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एग्जाम्पशन गिवन टू स्टार्टअप। और इधर हम बैठे हैं, इधर मान सिंह के फोटो देख रहे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं, उनको 6 लाख, हम मर रहे हैं, हमको 6 लाख, हम क्या? हाँ, समझेगा मेरी बात? अब मुझे बताओ, ये बात पच रही है का ना पच रही है? पच रही है। अरे आप मेरे को जूता मारोगे इधर खड़े खड़े, क्या हम क्या इधर टाइम पास करने बैठे हैं? अरे उनको BCom का 6 मिल रहा है, हमको 10 तो मिले, बराबर है क्या नहीं है? क्यों मिले? क्यों? रिस्क लिए जिंदगी में आपने, रिस्क है तो इश्क है। वेरी क्लियर गाइस, आपने रिस्क बहुत बड़ा लिया है। आप मजाक नहीं, जो सीट पे आप बैठे हो यहां से बहुत अलग अलग हो जाते हैं सारे, समझना मेरी बात, सबकी जिंदगी बदल जाती है। 30% क्राउड निकल लेगा, 70 क्रिटिसाइज करेगा, मेरी बात मानना। तो गाइस रिस्क लिया है, आप सुबह से शाम बैठोगे, मेहनत करोगे, और बाकी दोस्त है इंस्टाग्राम रील बना बना के आपको जलाएंगे, और वो लोग को 6 लाख मिलेगा, आपको 6 लाख मिलेगा, तो रिस्क लिया ही क्यों? हम भी BCom कर लेते हैं, बराबर है क्या नहीं? तो मुझे बताओ, एक कंपनी के अंदर इक्विटी भी है, डेट भी है, हु इज टेकन रिस्क इन द कंपनी? हु हैज टेकन लेस रिस्क इन द कंपनी? डेट वाले बोलते हैं भाई कंपनी चले ना चले, हमको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी चले ना चले वाइंड अप पर पैसा तो मिलना है, इक्विटी वाले को लास्ट में देना, नहीं दिए तो भी चलेगा। तो वो बोलते हैं हमने रिस्क लिया है, इनको 10% मिल रहा है, हमको 12 तो मिले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? द इक्विटी इज कॉस्टली बिकॉज दे आर टेकिंग हाई रिस्क, एंड हाई रिस्क दे वांट हाई रिटर्न। Debt is cheaper because they are taking less risk, lower return. ये तो जिंदगी का खेल है, समझो मेरी बात। जो रिस्क ज्यादा लेगा उसके रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे, और जो रिस्क कम लेगा उसके रिटर्न्स कम रहेंगे। ये पहला रीजन है जो आपको शायद मालूम होगा बट आपने बताया नहीं, आई थिंक सो। तो माई पॉइंट इज दैट हाई रिस्क हाई रिटर्न।
अगर इनको भी 10 मिलना है, आपको भी 10 मिलना है, ये बोलते हैं हम बेंच बदल देते हैं भाई, हम भी डेट के फॉर्म में ही पैसा देंगे ना, 100 करोड़ ही देना है ना, तो दे देते हैं हम भी, बट कौन से टैग में देंगे फिर? डेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जो इक्विटी वाले रिस्क ज्यादा ले रहे उनके एक्सपेक्टेशंस भी हायर है। ये आपको मॉड्यूल 2 में डिटेल में, बट मॉड्यूल 1 में जो बच्चे डायरेक्टली आए उनको मैंने एक रीजन दे दिया। दूसरा रीजन है टैक्स, जो आप पढ़ोगे पीजीबीपी। आप 5 हेड में से एक हेड है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अंदर एक होता है अलावेबल एक्सपेंस, एक होता है डिसअलावेबल एक्सपेंस। एक कंसेप्ट पढ़ोगे एंड ट्रीटेड सेपरेटली, ऐसे 3 हेड आता है। अभी वो आपको नहीं समझेगा, मैं समरी में बता रहा हूं क्योंकि टैक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? टैक्स का। तो मैं आपको फटाफट बता रहा हूं क्योंकि मुझे बताना जरूरी है डिफरेंस के पॉइंट बनेंगे कैसे। करेक्ट? तो अब ये देखो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ठीक है? ए लिमिटेड ने भी 100 रुपये रेज किया है, अभी छोटी अमाउंट है, और बी लिमिटेड ने भी 100 रुपये रेज किया है। ए लिमिटेड ने 100 रुपये रेज किया इन द फॉर्म ऑफ डेट, बी लिमिटेड ने 100 रुपये रेज किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब ए लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपीज, और बी लिमिटेड के अंदर भी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपीज। नीचे आ गया हम पीएनएल अकाउंट में। करेक्ट गाइस? अब ये भाई साहब इधर खर्चा ये 10% दे रहा है, ये इक्विटी वाले को भी सपोज 10% दे रहा है। आप बोले सर अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। 10%, ये डिविडेंड 10% दे रहा है, ये इंटरेस्ट 10% दे रहा है, तो ये बुक करेगा अलाउेबल एक्सपेंस 10 रुपीज, और ये आएगा टू नेट प्रॉफिट 90 रुपीज, इसका आएगा टू नेट प्रॉफिट 100, और नीचे आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर आएगा टू डिविडेंड 10 रुपीज। अब टैक्स लगेगा 90 पर 30%, दैट इज 27, और यहां पे 100 पर 30%, दैट इज 30। कंपनी को टैक्स किधर ज्यादा पे करना पड़ा और कम किधर पे करना पड़ा? क्या कंपनी को डेट का फायदा हुआ? क्या टैक्स कम गया? यस। डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, डिविडेंड कमाया हुआ प्रॉफिट बांटना है, प्रसाद बांटना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, खर्चा है। करेक्ट बात? डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस इक्विटी इज कॉस्टलियर, दिस इज द सेकेंड रीजन जो आपने सही बताया था। समझे मेरी बात? इक्विटी इज कॉस्टलियर एंड डेट इज चीपर। तो ये इन्होंने यहां पर डिफरेंस का एक डाल दिया है, मुझे नहीं लग रहा है डालना चाहिए था, बट इन्हें डाला है मॉड्यूल में। आई नीड टू कवर इट अप। तो फंड रेज करने के 3 अलग अलग मेन सोर्स है। पहला इक्विटी, दूसरा है डेट, तीसरा है ग्रांट्स, लाइक सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट बोलती है वाह मुन्ना वाह, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तूने 100 करोड़ लगाए, मेरी तरफ से ले लो 5 करोड़, जाओ खुश रहो, तुम इकोनॉमी में अच्छा काम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडी। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट्स को कोई कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हैं? जैसे आपको पता है कि इचलकरंजी इज अ प्लेस नियर कोल्हापुर, ठीक है? वहां पर ना लूम्स लगते हैं, पावर लूम, हैंड लूम्स, उधर कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स, करेक्ट, उसमें धागे बनते हैं, आई डोंट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली। वहां पे लूम्स अगर आप डालते हो, अगर आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको दे देगा कि तुमने अच्छा काम किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, कभी कभी सेंट्रल भी देता है, डिपेंड्स ऑन द स्कीम। तो आपको 9.5 करोड़ ही लगाना है, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट से आने वाला है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड है? यस, 100% यस। करेक्ट गाइस? तो ये 3 चीजें हो गई। ये कितनी चीज हो गई? 3 चीजें। अब मुझे बताओ, रिस्क को लेकर रिस्क फैक्टर फॉर इन्वेस्टर इज वेरी हाई। कौन से केस में? इक्विटी। अभी बात किया मैंने, पहला पॉइंट का डिस्कशन वहां से स्टार्ट किया। इक्विटी में इन्वेस्टर की रिस्क ज्यादा है। जैसे घर में ना, जब पापा कमाते हैं तो पहले पापा बच्चों की नीड्स पूरा करेंगे, फिर मदर की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, बचा हुआ पापा अपने पास रखेंगे सबसे लास्ट में। करेक्ट है? वो इक्विटी की तरह है। द रिस्क इज वेरी हाई क्योंकि उनको सबसे लास्ट में मिलने वाला है। एंड यहां पर देखो, रिस्क इज कंपैरेटिवली लोअर एंड देयर इज नो रिस्क।
क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं है, करेक्ट बात। उसके बाद में रीपेमेंट किधर आता है? इक्विटी में आता है? नहीं, जनरली नहीं आता है, वेरी लास्ट वाइंडिंग अप पे रीपे करना है। तो वेरी लेस प्रेशर टू रीपे ऑन टाइमली लेस, बट मोर प्रेशर टू रीपे, लोन भरना पड़ेगा टाइम पर। और यहाँ पे नो प्रेशर, देना ही नहीं है। सरकार का पैसा मतलब अपना पैसा, समझे मेरी बात? और अपना पैसा मतलब सरकार निकाल के भी लेगी भाई, टैक्स के फॉर्म में बाद में करेगा इस। तो नो प्रेशर इन केस ऑफ ग्रांट्स, देयर इज लेस प्रेशर इन केस ऑफ इक्विटी एंड मोर प्रेशर इन केस ऑफ दी स्टार्टअप्स। अब मुझे बताओ इनको क्या मिलता है? कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल गेन्स। 100 रुपए का शेयर 120 भी होगा, प्लस डिविडेंड भी मिलेगा। तो आपका कैपिटल ग्रो करेगा। आज एक काम करो, 1 करोड़ डाल दो, 10 साल बाद 10 करोड़ तो हो जाएगा। तो आपका इनकम ग्रो हुआ है या आपका कैपिटल ग्रो हुआ है? करेक्ट। बट यहां पर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट, और ग्रांट देकर गवर्नमेंट को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वेरी क्लियर गाइस, करेक्ट। सेम वे इक्विटी इज प्रेफर्ड टू इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, जहां पर उनको डिसीजन मेकिंग करना है, आके पार्टिसिपेट करना है, इक्विटी। यहां पर वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन। एंड कौन पैसा देगा? फ्रेंड्स, फैमिली, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग, इनक्यूबेटर्स। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको सिखाए। कौन से पढ़ा है? देखो, एंजल इन्वेस्टर, सेल्फ फाइनेंसिंग, फ्रेंड्स, फैमिलीज, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स इज वन एंड द सेम। यहाँ पे बैंक्स, एनबीएफसीज, गवर्नमेंट लोन, दैट इज मुद्रा लोन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लोग भी डोनेशंस करते हैं। तो क्या ये पैराग्राफ इजी लग रहा है आपको? ये तो आपको आना चाहिए। मतलब ये 11th स्टैंडर्ड की थ्योरी है जो आपकी बुक में दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, डिबेंचर्स में आईपीओ आ सकता है, क्योंकि जब डिबेंचर आप रेस करते हो मार्केट में, वो टाइम पर आपको पब्लिक लिस्टिंग आता है। बट आईपीओ ज्यादातर इक्विटी के लिए यूज किया जाता है फंड, करेक्ट। तो रिपीटिंग अगेन, टेल मी, रिस्क किधर ज्यादा है? इक्विटी इन्वेस्टर्स को ज्यादा है। रिस्क किधर कम है? डिबेंचर। और नो रिस्क ग्रांट्स, करेक्ट। रीपेमेंट किधर करना पड़ता है? डेट। लेस प्रेशर ऑफ रीपेमेंट इन इक्विटी एंड नो प्रेशर इन ग्रांट्स। इन्वेस्टर को रिटर्न इक्विटी में क्या मिलता है? कैपिटल ग्रोथ, करेक्ट। डिविडेंड तो मिलता है बट कैपिटल भी ग्रो करता है, करेक्ट बात। इन्वेस्टर को रिटर्न्स इन डेट किस फॉर्म में मिलता है? इंटरेस्ट। एंड नो रिटर्न्स इन ग्रांट्स। डिसीजन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व है? इक्विटी। हु इज लेस इन्वॉल्व? डेट। एंड नॉट इन्वॉल्व ग्रांट्स। क्या सोर्स है इक्विटी का? एंजल इन्वेस्टर्स, सेल्फ फंडिंग्स, देन वेंचर कैपिटल, फ्रेंड्स, फैमिलीज एक्सेट्रा, करेक्ट। लोन्स का क्या सोर्स है? बैंक्स, एनबीएफसीज एंड गवर्नमेंट लोन्स। वन ऑफ द गवर्नमेंट लोन इज व्हाट? मुद्रा लोन, जो हमने पढ़ा, करेक्ट बात, जिसके बारे में लिखना बाकी है। एंड थर्ड इज ग्रांट्स कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज भी ग्रांट्स देते हैं, मतलब डोनेशन के फॉर्म में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो, ये आप पहले बगैर ट्राई करके लिखोगे, जितने पॉइंट्स आ रहे बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है हम फिर देखकर लिखेंगे। तो आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स। आप 3 कॉलम क्रिएट करोगे, बुक को लैंडस्केप फॉर्म में रखोगे और आप हेडिंग लिखोगे डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। यस, डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। गाइस 4 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम बेसिस रहेगा, करेक्ट है। बेसिस आपने नहीं लिखा चलेगा, पहले आपको पॉइंट्स लिखने, वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बेसिस एंड 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स में पहला आएगा इक्विटी, दूसरा कॉलम आएगा डेट, तीसरा कॉलम आएगा ग्रांट्स, करेक्ट। इक्विटी, डेट एंड ग्रांट्स, करेक्ट। मैं आपको पॉइंटर्स दे दूं क्या? आप पॉइंटर देखो, मैं स्क्रीन हटा देता हूं, करेक्ट। ऊपर साइड में पॉइंटर लिखो, ट्राई टू डू फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ, लिखने की कोशिश करो, टफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। पॉइंटर्स में आप पहला पॉइंट ऊपर लिखोगे रिस्क। रिस्क मतलब ऊपर साइड पे लिख लो पहले, करेक्ट। रिस्क, किधर रिस्क है? सेकंड, रीपेमेंट के बारे में।
रिस्क, रीपेमेंट, ऊपर साइड पे लिख लो, है ना, रिस्क, रीपेमेंट, थर्ड रिटर्न्स, क्या कमाओगे, कौन कमाएगा, किस फॉर्म में कमाओगे, रिटर्न्स, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट इज सोर्स, सोर्स किससे पैसा आ रहा है। तो एक सेकेंड, पहला पॉइंट इज रिपीटेशन, एक्चुअली इसमें आपके मॉड्यूल में 6 पॉइंट्स हैं, मैं 5 ही लिखा रहा हूं। पहला पॉइंट जो नेचर दिया ना, यहाँ पे रीपेमेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम में रीपे करना है, और यहाँ पे रीपेमेंट नहीं करना है, तो ये रीपेमेंट से लिंक्ड है, इसलिए मैंने पॉइंट पे बात ही नहीं करी, समझो मेरी बात, करेक्ट। तो आइडियली कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 5, करेक्ट बात, रिस्क, रीपेमेंट, रिटर्न्स, डिसीजन मेकिंग एंड सोर्स। सो गाइज विदाउट सीइंग इट यू हैव टू ट्राई इट। मैं पेज शिफ्ट को शफल कर रहा हूं, इजी है, लिखना आना चाहिए। स्टार्ट राइटिंग दिस। रिस्क, रिटर्न्स, करेक्ट, रीपेमेंट, डिसीजन मेकिंग, सोर्स। जितना आ रहा देखो, मैं डिक्टेट करूंगा। कुछ नए बच्चे मुझे गुस्से में देख रहे हैं, मुझे टेंशन आ गया है। नहीं नहीं, उनको लिंक आने में टाइम लगना है ना, इसलिए लिखा है। चलो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। रिस्क, ओके ओके, ऐसा ऐसा गुस्सा मत करो, लिखो।
आई विल जस्ट रिपीट, ये दो पॉइंट है. फर्स्ट इज रिस्क. ओके, तो इन इक्विटी विल राइट डाउन हाई रिस्क फॉर दी इन्वेस्टर्स. करेक्ट है. डेट के अंदर लिखोगे लिटिल लेस रिस्क फॉर दी डेट होल्डर्स, और लोअर रिस्क या वेरी लेस. एंड ग्रांट्स में लिखेंगे नो रिस्क, क्योंकि वो लोग ने पैसे ऐसे ही दिए. करेक्ट है, उनको रीपेमेंट की एक्सपेक्टेशन है ही नहीं. करेक्ट है. तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वेर इज मोर रिस्क फॉर इक्विटीज. जो लोग भी पैसा इक्विटी में दे रहे हैं उन लोगों के लिए रिस्क इज वेरी हाई. वाई हाई? बिकॉज इट विल बी रीपेड एट दी एंड. ये 11th-12th स्टैंड की थ्योरी बढ़ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. करेक्ट. एंड डेट इज लिटिल लेस रिस्क और लो रिस्क एंड नो रिस्क फॉर दी ग्रांट्स. ये हो गया किसके बारे में? रिस्क. करेक्ट है. सेकेंड पॉइंट क्या लिया आपने? रिटर्न्स. कैपिटल ग्रोथ फॉर इक्विटी. कैपिटल ग्रो होगा, पैसे डाल दो पैसे बढ़ेंगे. वेरी क्लियर. कैपिटल ग्रोथ फॉर इक्विटी. डेट में इंटरेस्ट पेमेंट्स. एंड ग्रांट्स में क्या लिखोगे? नो रिटर्न्स. दे जस्ट गिवन एज अ चैरिटी, डोनेशन, सब्सिडी. तो रिपीट कर रहा हूं मैं. कैपिटल ग्रोथ फॉर इन्वेस्टर्स इन इक्विटी. सेकेंड इज इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर डेट. एंड थर्ड इज नो रिटर्न्स. नो रिटर्न्स, कुछ भी नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट बस हेल्पिंग हैंड में दे रही है, या प्राइवेट वाला कोई बंदा एज अ डोनेशन दे रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पहला हो गया रिस्क, दूसरा हो गया रिटर्न्स. रिस्क एंड रिटर्न. करेक्ट है बात. थर्ड पॉइंट क्या आएगा? रीपेमेंट. करेक्ट है बात. तो वेरी लेस प्रेशर ऑन रीपेमेंट ऑफ इक्विटी. वेरी लेस प्रेशर फॉर रीपेमेंट ऑन इक्विटी. क्या आपने लिखा है ये चीज? करेक्ट. उसके बाद में सेकेंड क्या लिखेंगे आप? करेक्ट. सेकेंड क्या लिखोगे? अबाउट. सेकेंड इज अबाउट हाई प्रेशर ऑन द रीपेमेंट एंड नो प्रेशर ऑन द रीपेमेंट फॉर ग्रांट्स. रिपीटिंग अगेन. वेरी लेस प्रेशर ऑन द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी. वेरी लेस प्रेशर ऑन द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी. सेकेंड अपने क्या लिखोगे? हाई प्रेशर ऑन रीपेमेंट ऑफ डेट. एंड थर्ड लिखोगे नो प्रेशर ऑन द रीपेमेंट. वेरी क्लियर गाइस? अरे यस और नो? तो 3 पॉइंट्स तो आपको आना चाहिए. पहला पॉइंट क्या था? रिस्क. दूसरा क्या? रिटर्न. एंड तीसरा क्या है? रीपेमेंट. वेरी क्लियर गाइस? उसका डिसीजन मेकिंग. इक्विटी इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग और नॉट? डेट इज वेरी लेस इन्वॉल्व एंड ग्रांट इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व. जो लोग ने डोनेशन दी है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इक्विटी वाले कंधों से कंधा मिलाते हैं, हर जगह पर वोटिंग करते हैं. कंपनीज एक्ट के अंदर आपको 43 के आगे सेक्शंस इक्विटी के पर है, और 43 के आगे वाले सेक्शंस में आप वोटिंग राइट्स पर बात करोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट. तो वोटिंग राइट्स को लेकर एक सेक्शन आएगा, रफली आई बिलीव इट्स 49 और समथिंग सेक्शन, जो भी रहेगा वहां पर वोटिंग कैसा किया जाता है वो सिखाया जाता है. वेरी क्लियर गाइस? तो इक्विटी इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डेट इज वेरी लेस इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, एंड ग्रांट्स में नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग. आ रहा है? एंड लास्ट इज अबाउट दी सोर्स. ये देख के लिखोगे आप. लिखा? आ जाना चाहिए, यहीं पे लर्न होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर जाके सिर्फ रिवाइज करना है. ओनली मिस्टेक इज डोंट कीप पेंडिंग फॉर लास्ट बैच कंप्लीशन के लिए. वो बहुत बड़ी गलती होती है, हेवॉक हो जाता है. बैच के साथ पढ़ लो तो चीज़ें आसान जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है. वेरी क्लियर गाइस? करेक्ट. तो सोर्स के बारे में आप लिखोगे. इक्विटी कहाँ से आता है? एंजल इन्वेस्टर्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद भी तो दोगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, एंड incubators and accelerators. Clear? अब इसके अंदर एक वर्ड है CGTMSC, ये आएगा, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है? CGT, दैट इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट एंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. वो क्या होता है मैं बाद में बात करूंगा. एक है आपके इसमें पैराग्राफ आने वाला है. ठीक है? फिलहाल आप सिर्फ कॉपी करोगे. डन है? डन डना डन. तो एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस हो गया कि जहाँ पे डिफरेंस लिखना है. ये एकदम इजी था. आई डोंट थिंक सो आएगा एग्जाम में. एक बार लिख दिया, खत्म हो गया. ये वाला क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस कम है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम. आई नीड टू टीच 100%. वेरी क्लियर गाइस? तो अब यहाँ पर देखते हैं अगला जो डिस्कशन है. मैंने आपको बताया था अबाउट द क्राउड फंडिंग एंड अबाउट दी इनक्यूबेटर्स. वेरी क्लियर? तो मैंने क्राउड फंडिंग आते साथ रिवाइज किया था, बट हमने इसकी राइटिंग नहीं करी है.
करेक्ट गाइस? तो क्राउड फंडिंग क्या है मैंने आपको बताया, बट गाइस मॉड्यूल को लेकर और ड्राफ्टिंग क्या होनी चाहिए ये मेरा फोकस है। मैंने आपको क्या बोला, आज का लेक्चर का फोकस ही राइटिंग पर है, 70% फोकस पूरा राइटिंग पर है, करेक्ट है बात? तो मेरा टारगेट ही क्राउड फंडिंग और थोड़ा बहुत इंक्यूबेटर पॉसिबल हो तो लिखवा के लेना। फिर कल के लेक्चर में हम नए वाले कंसेप्ट्स पर आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े वापस से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? तो कल के लेक्चर में डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट्स रहेगा और फिर वापस राइटिंग प्रैक्टिस पर आएंगे। दिस इज द वे वी आर गोइंग। ओके, तो गाइस मैंने आपको क्राउड फंडिंग का एग्जाम्पल भी दिया था, किक स्टार्टर। मैंने वेबसाइट पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, मे बी इट्स अ रॉन्ग वेबसाइट, बट येस एक जस्ट एग्जाम्पल मैंने ऊपर देखा है कि यहाँ पर लोग अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं और जिसके प्रोजेक्ट्स में आपको सही लगता है यू कैन इन्वेस्ट इनटू दी प्रोजेक्ट्स। वेरी वेरी क्लियर गाइस? तो देखो यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है, 2,22,524। कितना पैसा अभी तक रेज हुआ है जान दो, अमाउंट पढ़ने नहीं आ रहा है मुझे। एंड ऑलवेज प्लेजेस एक अलग कंसेप्ट है, तो यहाँ पर लोग अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं, 46% फंडेड, 461% फंडेड, 111% फंडेड। तो यहाँ पर लोग अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं जो स्टार्टअप्स है, इनोवेटिव है, और यहाँ से पैसा लोगों से रेज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हाउ आर यू रेजिंग मनी? थ्रू इंटरनेट। एंड फ्रॉम विच पीपल? फ्रॉम ह्यूज पॉपुलेशन। हाउ मच अमाउंट दे आर गिविंग? स्मॉल अमाउंट। 10-10 करोड़ वेबसाइट पे कोई नहीं देगा, 1,000, 2,000, 10,000 इतना तक अमाउंट तक कोई ना कोई आपके प्रोजेक्ट में पैसा देगा। 10 करोड़ देने वाला बंदा आपको बुलाएगा, बोले बता तेरा प्रोजेक्ट क्या है, लाइक शार्क टैंक इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट आर रेज फ्रॉम इंटरनेट बाय गिविंग अ प्रॉपर वीडियो प्रेजेंटेशन, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। तो मैंने आपको क्या बताया, देयर आर 2 मॉडर्न मेथड्स, विच आर द 2 मॉडर्न मेथड्स, दैट इज क्राउड फंडिंग एंड इनक्यूबेटर्स, जो हमने आपके साथ रिवाइज भी किया। देखो, अनकन्वेंशनल मोड्स, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल, मॉडर्न। वेरी क्लियर गाइस? फर्स्ट इज क्राउड फंडिंग, सेकेंड इज इनक्यूबेटर्स। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आ गया, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं कि मिस्टर एक्स हैव रजिस्टर्ड अ स्टार्टअप and want to raise money. Mr. X is familiar about the traditional methods. Please consult him about the crowdfunding, which is one of the modern techniques of raising the money. आपको modern पूरा वही लिखना है, right guys? तो देखो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक बार देख लेते हैं। It is a recent phenomena, recent, very new concept. Okay, for practice getting seed funding through small amount collected from large number of people, usually through internet. Are you understanding? Correct? Now we have companies exist in India which are specializing in crowdfunding. ऐसे बहुत सारी companies crowdfunding दिलाने में आपको help करता है। Very clear guys? ये देखो, entrepreneur can get money, ठीक है ना, by showcasing his idea before a large group of people and trying to convince the people of its utility and success. Entrepreneur need to put on the portal his profile and presentation. वो कौन है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, इंक्लूडिंग दी बिजनेस आइडियाज एंड द रिवॉर्ड्स टू दी इन्वेस्टर्स। उनको क्या मिल सकता है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है। इट शुड बी सपोर्टेड बाय सूटेबल इमेजेस एंड वीडियोस। सेबी ने इसके ऊपर ड्राफ्ट पेपर बनाया, बट अभी तक उसके ऊपर कोई रेगुलेशन पास नहीं हुआ है डिटेल में। सेबी इन 2014 रोल्ड आउट कंसल्टेशन पेपर इन क्राउड फंडिंग विच इज द फ्रेमवर्क विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट ये कंसल्टेशन पेपर अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। 4-5 पॉइंट्स बन सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ रीसेंट फिनोमिना विच इज अ मॉडर्न वे ऑफ रेजिंग मनी। सेकेंड पॉइंट ये है कि वी कैन रेज मनी थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ स्मॉल अमाउंट। थर्ड पॉइंट ये है, एंटरप्रेन्योर ये करने के लिए विल प्रेजेंट हिज ऑन द पोर्टल हिज प्रोफाइल एंड प्रेजेंटेशन। उसने प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करना, ही कैन यूज द वीडियोज एंड इमेजेस। एंड लास्ट इज, सेबी ने उसके ऊपर एक कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाए हैं, बट वो अभी तक इतना फुल फ्लेज नहीं है। 5-6 पॉइंट बन सकते हैं। रिपीटिंग अगेन, मुझे बताओ, रीसेंट फिनोमिना और ओल्ड कंसेप्ट। Recent phenomena, new concept, correct बात? Then what is the concept? The concept is raise money from large population in small amount with the help of internet. Correct. Third,
How you can do it? By presenting your portfolio along with your presentations and ideas, business ideas and rewards on the portal. Correct hai? It should be supported by videos and pictures. And SEBI का guidelines paper 2014 में आया था, which is called as consultation paper on crowdfunding in India, which helps in raising this money. 4-5 पॉइंट बन सकता है. वेरी क्लियर गाइस. एक काम करो, आप अपने मन से ट्राई करो, ठीक है ना बात. फिर मैं आपको हेल्प करूंगा. आप नहीं आया चलेगा, मैं पूरा आंसर डिक्टेट करने वाला हूँ. ये करके फिर हम स्टॉप करेंगे. इतना लास्ट वाला ट्राई करो. क्राउड फंडिंग चाहिए तो मैं सामने थियरी रख रहा हूँ. यू कैन जस्ट ट्राई विदाउट रीड एंड राइट. क्राउड फंडिंग की शुरुआत क्लास से कर सकते हैं, है ना. नहीं मतलब मैं मेरे बिजनेस के लिए, लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल एक्टिविटी जहाँ पर 100 रुपीज़ पर मंथ निकालेंगे हम लोग, सब लोग, ठीक है ना बात. निकाल सकते हैं. और उसका 50% जितना क्लास से निकलेगा वो मैं डाल दूंगा. एंड लेट डू एनी वन थिंग चैरिटी. करेक्ट है बात. तो एक एक्टिविटी ट्राई करके देख सकते हैं कितना सक्सेसफुल है. शायद ये बैच से आगे 10-20 साल ये कंसेप्ट चले या ना भी चले. आई डोंट नो. इज इट पॉसिबल? 50 मिनिमम, मैक्सिमम 100 पर स्टूडेंट पर मंथ. इतना. अरे कैडबरी खा लेते हम लोग, सिल्क खा लेते 70-80 रुपए का. तो एक एक्टिविटी अपन प्लान कर सकते हैं. तो वी कैन रेज इट. आई टेल यू दिस आफ्टर 10 days. क्लियर. देखते हैं. जो ज्यादा देना चाह रहा है वो अलग बात है, दे सकता है क्या? तो दे सकते हैं, आप ज्यादा दे सकते हैं. आई डोंट माइंड. ये कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा है, बस मैं राइटिंग के लिए लेके जा रहा हूँ आपको ये चीज़ का. लेट अस सी हाउ यू राइट इट एंड देन आई विल डिक्टेट द पॉइंट्स. Yes. Yes, guys. Are you able to write down? ठीक है. I'll just tell you the idea. Don't worry. You can try as a homework. मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ कि क्या क्या आपसे पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है. एंड यू कैन ट्राई इट एज अ होमवर्क ऑल्सो. डोंट वरी. मैं इसको फिर से डिक्टेट भी कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है. बट आप ट्राई ज़रूर करना एज अ होमवर्क अबाउट क्राउड फंडिंग. एक सेकेंड. लेट मी क्लोज दिस टॉपिक विथ बाई शोइंग यू द मेन पॉइंट्स. सी दिस. दिस आर द पॉइंट्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. 4 से 5 पॉइंट, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. कौन से 4-5 पॉइंट है ये देखो. सबसे पहले, स्मॉल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग. सेकेंड, अमाउंट इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. करेक्ट बात. थर्ड पॉइंट, entrepreneur need to put on the portal his profile and presentation which gives the detail about the project, returns, rewards. थोड़ा ऐड कर सकते हैं. And fourth point, it should be supported by a suitable
वीडियोज एंड इमेजेस। हम बोलते पिक्चर स्पीक लाउडर देन वॉइस, तो आप वीडियोज ऐसे होना चाहिए विद शॉर्ट वीडियो, पीपल लोगों को आप बता पा रहे हो आपका बिजनेस क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? विद इन 2-3 मिनट्स आपने वाइंड अप करना है ज़्यादातर, दैट्स गुड, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, करेक्ट। एंड लास्ट, सेबी इन 2014 रोल्ड आउट कंसल्टेशन पेपर ऑन क्राउड फंडिंग इन इंडिया। उन्होंने ग्राफ पेपर बनाया। तो गाइस ये वाला सिर्फ 5 पॉइंट आप अपने मन से लिख कर आओगे, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इन द प्रॉपर के मैं आपको मेरे टाइप से डिक्टेशन भी दे दूंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा लिखने में तो आई विल बी डिक्टेटिंग इट। ओके गाइस, सो विद दिस टुडे वी आर डन विद राइटिंग अबाउट सीड कैपिटल, वी हैव डन विद क्राउड फंडिंग। मैंने आपको डेट इक्विटी का कंपैरिजन डिटेल में पढ़ाया, और मैंने डेट इक्विटी और ग्रांट्स को लेकर जो मॉड्यूल के अंदर आंसर है वो मैंने कवर अप किया है। सो वी आर स्टॉपिंग फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।